बच्चों, क्या हाल है आपके? स्कूल बंद चल रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, आपसे तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अपने नियत समय पे ही होने वाला है। तो अगर आप बोर्ड का एग्जाम अपने नियत समय पे होने वाला है तो जो भी आपके पास समय बचा हुआ है आप उसका सदुपयोग करिए और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखिए। तो इसी के क्रम में आज की जो हम लोग की टॉपिक है वह है ओम का नियम। अब ओम का नियम है क्या? तो बच्चों, हमने इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर किसी चालक के सिरों पर अगर हम विभवांतर लगाते हैं तो उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि वैद्युत धारा और जो विभवांतर होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो 1826 ईस्वी में सर साइमन जॉर्ज ओम ने इस संबंध को एक नियम की सहायता से प्रदर्शित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें होने वाली प्रवाहित धारा के संबंध को उन्होंने एक नियम की सहायता से प्रदर्शित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। अब यह ओम का नियम है क्या? ओम का नियम देखिए बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं होने वाली। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को फिजिक्स फैक्ट्स जी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप मेरी वीडियो को जरूर अंत तक देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओम का नियम है क्या। अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें, तो भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब है कि जैसे उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, यानी कि ताप और दाब में हम कोई परिवर्तन न करें। तो किसी चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वह सदैव नियत होता है। यानी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक है? यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई चालक तार ले लें, ठीक है, कोई चालक तार ले लेते हैं और हम क्या करते हैं इसके सिरों पर, यानी एक चालक तार हमारा हो गया और इसके सिरों पर हम क्या करते हैं कि एक विभवांतर लगाते हैं, हम बैटरी लगा दे रहे हैं। ठीक है, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, इसमें हमने कैपिटल बी की बैटरी लगा दी। तो इसमें क्या होता है कि एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अगर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो यह जो लगाया गया विभवांतर है और जिसमें प्रवाहित धारा है उसी का अनुपात क्या है? नियत है। यही हमने माना, यही ओम का नियम है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों पर कैपिटल V विभवांतर लगाने पर प्रवाहित धारा कितनी हो? I हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कर रहा है कि V बटे I इक्वल टू क्या हो गया? नियता। ठीक है, ये हमारा हो गया ओम का नियम कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों, यानी कि चालक आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत होती है, जिससे हम क्या करते हैं? ओम का नियम करते हैं। इसका मतलब है कि V बटे I इक्वल टू नियता। किंतु अभी यानी कि हमने पिछली टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि विभवांतर तथा धारा का अनुपात जो होता है वह वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तुम कह सकते हैं कि नहीं? किंतु प्रतिरोध की परिभाषा अनुसार, प्रतिरोध की परिभाषा से V बटे I इक्वल टू क्या होता है? ये क्या होता है? प्रतिरोध होता है। V बटे I इक्वल टू R, यानी कि क्या? प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं इसलिए V बटे I इक्वल टू नियतांक
और ये क्या है, प्रतिरोध R। प्रतिरोध ये हो गया R, ठीक है। ये हमारा ओम का नियम है। तो अब जो यह दूसरा समीकरण हमें मिला हुआ है कि V बटे I इक्वल टू नियतांक जो प्रतिरोध R के बराबर है, तो हम ओम के नियम को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, चाहे उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कुछ भी क्यों ना हो। यानी कि हम चालक के सिरों पर कुछ भी विभवांतर यानी कितना भी विभवांतर क्यों ना लगा दें, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और जो धारा का मान होगा वह सदैव नियत होगा और वह उसके प्रतिरोध के ही बराबर होगा, ठीक है। चाहे विभवांतर कुछ भी क्यों ना लगा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रतिरोध का मान नियत होता है और किसी एक चालक के लिए किसी सेम टेम्परेचर पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। क्योंकि इस परिभाषा ने इस नियम के शुरू में भी आपसे कह दिया गया है कि जब यानी कि यह नियम तभी लागू होता है जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यानी ना तो ताप में कोई परिवर्तन हो ना तो दाब में कोई परिवर्तन हो। अगर इन दोनों में परिवर्तन होता है तो यह जो प्रतिरोध है वह परिवर्तित होगा, अन्यथा वह परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमारा ओम का नियम हो गया। अब यानी कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि V बटे I बराबर कितना R। ये हम इसे ओम के नियम के रूप में भी समझ सकते हैं। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू I, R भी मिल जाएगा। और अगर हम क्या कर दें, इस विभव और धारा में एक ग्राफ खींचे, ऐसी दशा में अगर विभव और धारा में अगर ग्राफ खींचा जाएगा, ठीक है, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, यानी कि एक तरफ हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं हम धारा का मान, यानी कि इधर हो गया I, और इधर ले लेते हैं V का मान यानी कि विभव। ऐसी दशा में जो ग्राफ होगा वह हमारा एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि विभव और धारा के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ये हमारा सिंपल सा ओम का नियम है, ठीक है। यानी कि इस दशा में विभव और धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा ही प्रदर्शित होता है। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ न समझ आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पर्टिकुलर आपको वीडियो बनाकर जरूर सेंड कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।